विष्णु गुरु साक्षात परमेश्वरा गुरु पार ब्रह्म स्वामी गुरुदेव महेश्वरा तुमेव माता गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात परमेश्वरा गुरु पार ब्रह्म स्वामी गुरुदेव महेश्वरा तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या च दर्वण तुमेव मम देव देवो वंदो चरण सर्वज गुरु मुदमंगलागार जय सेवत नर होते भवसागर से पार। गुरु जी के सिमरन मात्र से नाशत विघ्न अनंता से सर्वप्रम में ध्यावत है सब संत। आप प्रकटे जगत में जीव का निस्तार ने शब्द नाव बनाई सुंदर जीविका को उतारने। नम्रता और दीनता से भेंट सतगुरु लीजिए मैं हूँ शरणागत तुम्हारो दास अपना कीजिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय बोल साचे दरबार की। आज 14 मई 2022 शनिवार। आज संक्रांति है, बहुत शुभ दिन है। आज हमारा देसी महीना जो है नया चढ़ जाता है। आज हम 14 मई 2022 शनिवार अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट एवं हरिहर सत्संग मंडल की तरफ से दैनिक सत्संग का कार्यक्रम आरंभ करते हैं। सब कुछ छूट जाए, सत्संग नहीं छूटना चाहिए। तबीयत खराब हो, ठीक हो, जो भी हो, अगर हम नित्य नेम की करने की कोशिश करेंगे तो वो होके रहेगा। औखा सौखा करना चाहिए। ये शरीर तो ऐसे ही चलता रहेगा और ऐसे ही मन जो है ऐसे ही आपको धोखा देता रहेगा। एक बार बुरी आदत या संगति में उलझकर उससे मुक्त होना कठिन हो जाएगा। स्वयं को समझाओ और मन को जीतने के लिए इंद्रियों पर नियंत्रण करो। यही ढीला छोड़ देंगे तो हानि उठाओगे। मैं आपको बड़ा छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मुझे चाय पीते हुए जो सुबह बेड टी पीते थे ना, उनसे नफरत होती थी देख के कि ये सुबह सुबह ये काला सा काढ़ा पीते हैं। हम तो अपना हरियाणा में लस्सी पीते थे और लस्सी की आदत थी, चाय की, बेड टी की वगैरह चाय की। तो बड़ा बुरा लगता था कि ये सुबह सुबह लोग चाय पीते हैं। फिर जब अनंतपुर में जाते थे लोग सवेरे सवेरे, अभी नहाए भी नहीं होते थे लोग, सब चाय की कैंटीन में चले जाते थे। बहुत दुनिया चाय भर भर के पीती थी। बड़ा बुरा लगता था कि बिना नहाए धोए, बिना ये लोग जो है बेड टी पीते हैं। और मैं इनको अंग्रेजों की देन समझता था और बड़ी बुराई करता था कि अंग्रेज हमें दे गए, चाय दे गए, ये हो गए। लोगों से भी सुनते थे हम ये बात। एक टाइम ऐसा आया कि चाय की लत मुझे भी लग गई, सुबह सुबह बेड टी पीने की। तो मुझे वो जो है अब तक पीता हूं मैं सुबह की चाय, तो आदत पड़ गई ना। अब उसको छूटते नहीं, छोड़ना चाहता हूं, छूटती नहीं है। बताइए। और मैंने उसका नुकसान कितना झेला। उस चाय की वजह से मुझे एक गैस की गोली भी खानी पड़ती है।
और मोस्टली सभी खाते हैं। चाय पीने से पहले एसिडिटी कर देगी, नहीं तो अब जो तेजाबी शरीर वाले होते हैं, जिनका तेजाब ज्यादा बनता है, उनके लिए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है चाय। लेकिन चलो, जिंदगी कट रही है, बुरी आदत पड़ गई। इसी तरह एक बच्चा आया हमारे पास काम के लिए। आज मैं ये बात रिपीट कर रहा हूं बहुत सालों के बाद। उसको कोरियर कंपनी, ये बहुत गरीब बच्चा था, जैसे कि जरूरत हो तो आदमी कोई भी काम करने को तैयार हो जाता है। तो उसने कॉल सेंटर में काम ज्वाइन कर लिया। 10वीं का विद्यार्थी था, 10वीं 9th में, सोच लो। उसको एक झूठे कॉल सेंटर में नौकरी मिल गई, जो झूठ बोलना आते, क्रेडिट कार्ड वाला, झूठे कॉल सेंटर। दुनिया भर का झूठ सिखा दिया उन्होंने 6 महीने के अंदर। अपना नाम बदल के बोला करो वो अपने आप। कच्ची बुद्धि थी, जो हो गया झूठ। जब हमारे पास आया, हमें बात बात में झूठ। वहां से मेरा एक्सपीरियंस, इतना बैड एक्सपीरियंस कि आदमी को झूठ की आदत एक बार पड़ जाए, किसी भी चीज की, गंदी चीज की आदत। शराब वाले को 7 बजे के बाद शराब चाहिए, सिगरेट वाले को रोटी खाते सिगरेट चाहिए, गुटखे वाले को इमीडिएट मुंह भरा हुआ होना चाहिए, गुटखे से खाली नहीं छोड़ सकता वो। पान वाले को पान चाहिए, उसको पान का मतलब नहीं पता, उसको चाहिए, कुछ भी चाहिए। ये सारी बातें जो हैं, गलत हैबिट जो है वो पड़ जाए, नींद नहीं आती। जब तक नशा पूरा नहीं होगा, अंदर से वो मन जो मांगता है उसको पूरा नहीं करोगे तो नींद नहीं आएगी, बेचैनी रहेगी। और भी बहुत सारी आदतें हैं, बहुत बुरी आदतें हैं, कई सारी आदतें हैं। एक आदत और भी है, होटल के बेड पर कईयों को नींद नहीं आती, उनके बिस्तर पर। अब कई महमी आदमी हैं, अब धार्मिक आदमी हैं, उनको वाइब्रेशन अच्छी नहीं लगती। चद्दर भी बदलवा लो, कुछ ही कर लो, तकिया तो वही रहेगा, चद्दर का बेड का ऊपर तकिया बिछा दिया। अब कई लोग हैं वो अपना क्या करें, मजबूरी है। कई लोगों को 5 स्टार होटल में भी नींद नहीं आती। तो ये बुरी आदतें जितनी भी हैं, अच्छी बुरी जो भी आदतें एक बार आदत बन गई, किसी भी चीज की आदत डाल लो, वो पड़ गई तो हम उसके गुलाम हो गए। इस गुलामी को, अच्छी आदत तो ठीक है, लेकिन कम से कम अच्छी हो चाहे बुरी हो, भगवान तो कहते हैं कि एक लोहे की जंजीर है और दूसरी सोने की जंजीर है। आदतें तो दोनों ही बुरी हैं, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो। तो इसलिए अपने आप को हमेशा आदतों से बचाना चाहिए, बुरी आदतों से। एक बार बुरी आदत या संगति में उलझकर उसको मुक्त होना कठिन हो जाएगा। स्वयं को समझाओ और मन को जीतने के लिए इंद्रियों पर नियंत्रण करो। यदि ढीला छोड़ दोगे तो हानि उठाओ। आज देश में 5 नशों ने पूरे यूथ को जकड़ लिया है। 5 नशे हमारे घर तक पहुंच चुके हैं। वो 5 नशे, 5 नशे कौन से हैं? कितना इंपोर्ट हो रहा है सिगरेट का, इतनी सिगरेट पीते हैं लोग। सिगरेट का नशा, गुटखे का नशा, शराब का नशा, और आजकल एक 10 तरह की आइटम आई है जो आप सोच भी नहीं सकते।
जिसको सूखा नशा कहते हैं, गरीब आदमियों में बड़ी तेजी से फैल रहा है। गांजा, चरस, अफीम, मिलते जुलते कई सारे नशे हैं। 3 नशे तो आपको मैंने पहले गिना दिए, सिगरेट, शराब, गुटखा, और एक ये आजकल जो पार्टी ड्रग्स बड़े लोगों में आई है, और एक जो सबसे बड़ा नशा है, इससे और ज्यादा शरीर खराब होता है, जिससे मल्टीपल बीमारियां लग रही हैं, और वो है जंक फूड का नशा। आजकल के बच्चे बिना कैंपा के रोटी नहीं खाते। हमारे घर में भी ऐसा ही है। बहुत समझाते हैं, कई बार आइटमें बदल चुके हैं, लस्सी पी लो, दूध पी लो, कुछ और पी लो, रूह अफ़ज़ा पी लो, मगर वो उनको तो वो कहते हैं जी पचाने के लिए चाहिए। तो कितनी बड़ी बात है कि हम इन आदतों के गुलाम हो चुके हैं, लेडीज भी, जेंट्स भी। अब एक बात और है, लेडीज शराब पीती हैं, लेडीज सिगरेट पीती हैं, और जब प्रेगनेंसी होती है तब भी पीती हैं। आज आपको पता है कि पेडियाट्रिक ऑन्कोलॉजिस्ट, पेडियाट्रिक ऑन्कोलॉजिस्ट की कितनी डिमांड है, जो कैंसर के बच्चों के, कितना बच्चों में कैंसर आ रहा है, छोटे छोटे बच्चों को कैंसर हो रहा है। कल मैं कहानी पढ़ रहा था कि एक अखबार में थी, सभी ने पढ़ी होगी मेरे ख्याल, नवोदय टाइम्स में थी। बच्चे के माँ बाप गुटखा खाते थे, उसमें सुपारी लिखा है, जबकि सुपारी से कैंसर नहीं होता और ना वो बच्चा चबा सकता है। 5 साल का बच्चा गुटखा खाना, माँ बाप को गुटखा इसलिए शब्द इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि उसके पीछे पॉलिटिकल कारण है। गुटखा बच्चे खाते देखकर माँ बाप को वो भी बच्चा गुटखा खाने लग गया। अब बच्चा तो बड़ा तो झेल लेता है उसके गुटखे के केमिकल, छोटा बच्चा कहां से झेले, उसको कैंसर हो गया। माँ बाप तो माने नहीं इस बात को। कल की अखबार की बात बता रहा हूं, कल की नवोदय टाइम्स में पढ़ लीजिए, कितनी बड़ी बात लिखी थी कि माँ बाप की गुटखा खाने की आदत से बच्चे को भी आदत पड़ गई और वो कैंसर का पेशेंट बन गया। ये तो बड़े लोग हैं तो वो झेल जाते हैं गुटखे को, छोटा बच्चा कहां से झेलेगा, उसका तो इतना विकसित शरीर है नहीं, ताकत नहीं है उसके अंदर, इम्यूनिटी पावर नहीं है, तो उसको कैंसर हो गया। तो इसलिए कह रहा हूं, पेडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी की बहुत ज्यादा आज वर्ल्ड में डिमांड हो चुकी है डॉक्टरों की, जो छोटे बच्चों को कैंसर हो रहा है। बहुत साल पहले गंगाराम के अंदर मैंने एक 7-8 साल के बच्चे को ब्लड कैंसर से जूझते हुए देखा था। तो मैं हैरान हुआ था कि बच्चे को कैंसर, इस बेचारे ने क्या किया। तो ये लेडीज जो हैं, ये अपनी प्रेगनेंसी के दौरान भी सिगरेट और शराब पीती हैं। आपको दिखता नहीं है ना, क्योंकि वो रात को होता है, सब छुप के होता है, सब अंधेरे में होता है सब। जब पता भी होगा तो आप क्या कर लेंगे। वो बच्चे सारे जो पैदा होंगे वो दागी बच्चे पैदा होंगे, बीमार होंगे, बचपन से ही उनको दमे की बीमारी होगी, खांसी की बीमारी होगी, उनको सांस फूलता होगा। क्यों? सिगरेट पी है माँ ने। जो माँ खाती है बच्चे के उस दौरान में प्रेगनेंसी दौरान, वो बच्चे पर पूरा असर करता है। डॉक्टरों की आज की बात मैं नहीं मानता, मैं तो अपने पुराने पूर्वजों की बात मान रहा हूं कि जो भी खतर वैसा ही होता है, और आज के डॉक्टर भी यही बात कह रहे हैं। तो आप बताइए, जो माँ बाप तो चलो छोड़ो, माँ सिगरेट पी रही है, माँ शराब पी रही है, माँ ड्रग ले रही है, ये नहीं है। फार्म हाउस में चलिए, रात को जो पार्टियां होती हैं, अभी उनकी शादियां होनी है,
और शादियों के बाद में आप बड़े बड़े जो पैसे नंबर 2 वाले जो पैसे कमाए हुए लोग हैं, उनकी वीडियो में देखिए जो अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर भेजते हैं कि साथ में ही वो शराब पी रही होती हैं। उस टाइम पैसे के जोश के अंदर उनको कुछ पता नहीं रहता। पैसा एक ऐसी बीमारी है, बड़ी बड़ी गाड़ियां, क्या फर्क पड़ता है मुझे तो ये समझ नहीं आती कि भाई अगर कोई, ये नहीं कि मैं बैठा नहीं हूं या मुझे कोई दिक्कत है, कोई फर्क नजर नहीं आता मुझे। कितना कंफर्ट हो गया आप जिंदगी के अंदर, और बड़े बड़े महंगे कपड़े, बड़े बड़े ब्रांडेड चश्मे, बड़ी बड़ी ब्रांडेड घड़ियां, बड़े बड़े ब्रांडेड सिस्टम, सब नंबर 2 का जो सिस्टम है। आपको पता नंबर 2 की कितनी तरह की कमाइयां लोगों को आती हैं और उसको फिर कैसे वेस्ट होता है वो। ये बड़े बड़े 5 स्टार होटल, जो 5 स्टार होटल और 5 स्टार हॉस्पिटल, ये दोनों इन्हीं लोगों की वजह से चल रहे हैं। एक आम आदमी जो आराम से कमाने वाला आदमी, चाहे उसने अरबों रुपए कमाए, करोड़ों रुपए कमाए, वो जो मेहनत की कमाई खाएगा वो इतना ज्यादा पैसे नहीं खर्चेगा। हम भी देखते हैं, हमारे रिलेटिव बाहर से आते हैं, बाहर से वो पैसा वहां के हिंदुस्तान के अंदर देखते हैं कि यहां लोग अनाप शनाप कितना पैसा खर्चते हैं। अनाप शनाप। हिंदुस्तान नंबर 2 की कंट्री है, नंबर 2 के पैसे को खपाने की कंट्री है। यहां पैसा हो तो वर्ल्ड की सबसे खूबसूरत कंट्री है। बाहर वर्ल्ड में चले जाइए, कहीं आपको नौकर वगैरह नहीं मिलेंगे, बड़े कॉस्टली मिलेंगे, बड़ा सब कुछ होगा, बड़ा उनकी प्रिकॉशन रखनी पड़ेगी, बड़े कानून है, बड़े कायदे हैं। एक हिंदुस्तान ऐसा जहां पे मिट्टी के भाव इंसान की कीमत है, जहां पे आपको नौकर चाकर मिलेंगे। तो इसलिए जो गंदा पैसा है ना, वो हर इंसान के, हर बच्चे की कीमत घटा रहा है। क्यों? वो डिपेंड हो जाता है पैसे पे, उसका अपना कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, आत्मसम्मान भी अपना उसका खत्म हो जाता है, उसके अंदर एटीट्यूड आ जाता है। और ऐसा ही हो रहा है। जो बातें बुरी हैं वो बुरी हैं, जो हम देखते हैं चारों तरफ। तो इसलिए जो है इन चीजों से बचें, माँ बाप बचें, माँ बाप अपने बच्चों को बचाएं, थोड़े में रहिए। और आज आप एक अच्छे आदमी की कोई मदद करने के लिए किसी को कहा जाए तो 10 रुपए कोई नहीं निकालता, और वैसे लोग बर्बादी के लिए करोड़ों रुपए, लाखों रुपए खराब कर देते हैं। आज हम एक अच्छी मैगजीन, 100 पैसे उसको दे दो 15। कितना भी बड़ा उसके अंदर, कितने भी बड़े उसके अंदर, आप उस बुक के अंदर कितने भी गुण होंगे, शायद उस बुक्स की वजह से आपको दुनिया भर का फायदा होगा, मानसिक भी, शारीरिक भी, आत्मिक भी, मगर आप उसके लिए बिल्कुल भी, कई लोग जो उसको बिल्कुल लोग जो है उसको खरीदेंगे नहीं, क्योंकि इस चीज पर उनको पैसा नहीं खर्च सकते। 18 दे दो या 20 दे दो? 15 का हिसाब क्या है फिर? बाद में करेंगे सर। 15 का
तो उसमें उनको कितना भी फायदा होने वाला हो, उसमें पैसे नहीं खर्चेंगे। एक 3 घंटे की बुरी पिक्चर को देखने के लिए 300 रुपए की टिकट खर्च देंगे, और एक 500 रुपए पूरे साल का कोई अच्छी बुक आपको दे, जिसमें आपका बहुत फायदा होने वाला हो, उसके पैसे नहीं देगा कोई, उसको विष समझते हैं। बड़ा दुख होता है। कई बार ऐसे सच्चाई भरे व्हाट्सएप आते हैं, मन दुखी हो जाता है कि हमारे इंडिया के अंदर अभी कितना नासमझी है, कितने कानून बेकार हैं, कितना सिस्टम बेकार है। कल मैं एक व्हाट्सएप पढ़ रहा था, कुछ लाइनें भी याद नहीं आ रही, इतनी सच्चाई भरी वो बातें थी, उसको देख के मन टूट जाता है कि बहुत कमियां हैं अभी हमारे सिस्टम के अंदर। शुरू में हमारे देश को, जैसे सुभाष चंद्र बोस जी लिख गए थे कि मैं रहूं ना रहूं, देश एक दिन आजाद होकर रहेगा। इस देश को कम से कम 10 साल तक डंडे के नीचे रखा जाए, मतलब कि सख्ती के नीचे रखा जाए। इसको एटिकेट, ये नहीं तो आजादी का गलत फायदा उठाएंगे। आज वही हो रहा है। आजादी का मिसयूज करते करते आज देश की हालत ये हो गई है। हम वर्ल्ड की सबसे बड़ी शक्ति थी, अगर हम उस हिसाब से चलते, जब हमें देश आजाद हुआ मिला था, तब अगर उस हिसाब से हम चलते, उसके अंदर पॉलिटिक्स न चलती, गंदे लीडर ना उसमें कुछ इंटरफेरेंस करते, तो हम अपने देश को कहीं का कहीं पहुंचा सकते थे। चलो, ये तो भी आज बातें कुछ और चली गई, लेकिन अब जो है, हे मन यदि तू रूहानी लाभ हानि को भली भांति जानता, तो विषय विकारों की तरफ कदापि ना जाता। परंतु अफसोस है कि तुझे उसकी पूर्ण जानकारी नहीं है। सदगुरु को उसका पूर्ण ज्ञान है और उसमें तेरी हानि सहन नहीं होती, इसलिए कभी प्रेम से और कभी कठोरता से तुझे उस तरफ से हटाते हैं। एक दिन आएगा जब तुम सतगुरु को सच्चा सज्जन या मित्र समझकर दिल से उनका आभार मानोगे। देखो, आप देवी देवताओं को, अपने बच्चे को मैं ऑफिस में समझा रहा था कि देवी देवता हैं, उनके साथ आप गिव एंड टेक करते हैं, लेकिन गुरु महाराज जी जो है, अपने गुरु जो होते हैं, वो गिव एंड टेक नहीं करते। वो प्यार से संबंध बनाओगे, उनका प्यार का संबंध बनेगा, भगवान कृष्ण की तरह प्यार से संबंध बनेगा, तो तब आपका जब हाथ वो पकड़ेंगे, देवी देवता का तो आज जो आपने उसको दिया है, इतना मनाते हैं। बड़े बड़े, मैंने अरबपति करोड़पति लोगों को मैंने देखा, कई माताओं पे जाकर क्या क्या मनते मानते हैं और क्या क्या बातें पूरी करने की बात, हवन कराएंगे, ये कराएंगे, वो कराएंगे, वो कराएंगे, दुनिया भर की वहां जाके शर्तें और कितनी बातें और कितना मनते मानते हैं। अब आप मानो कि उनकी मनतों से सब कुछ आपको मिल गया, और उसके बाद आपने फिर उधर से मुंह मोड़ लिया, उस देवी देवता की तरफ से मुंह मोड़ लिया, तो फिर क्या होगा? वो देवी देवता नाराज हो गया, वो जितना भी आपका है, ऐसा समय आएगा वो सब छीन लेगा। तो देवी देवता से ज्यादा उच्च कौन होते हैं? गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपने जिन्हें रास्ता दियो दिखाए। जो भगवान, जो गुरु होते हैं, वो भगवान से मिलाते हैं, और वो उनको सब ज्ञान होता है, और वो अपना हाथ पकड़ के अपने बच्चे के साथ प्यार से उसको डोलने नहीं देते। यही वर्ल्ड लिखा है कि वो अपने बच्चे को डांट डपट के, गुरु जो होते हैं वो सीधी तरह करके अपना सीधा जो उनकी जिम्मेवारी होती है वहां तक पहुंचाते हैं। गुरु जो है भगवान से भी उच्च कोटि के, भगवान से भी उच्च दर्जे के होते हैं, रहबर हैं। भगवान ने उनको पूरी पावर दे रखी है,
किस्मत आपकी जो है, जो गुरु घर के लोग होते हैं उनकी किस्मत जो है, गुरुओं ने अपने, उनके पास पूरी पेन ताकत होती है, उनके पास पूरे कागज पेन सब, इसमें पीछे कहानियां हैं। ताकत सारी गुरुओं के हाथ में दे रखी है भगवान ने कि अपने बच्चे की आप जैसे मर्जी जिंदगी इस तरह से लिख सकते हो। तो जो गुरु घर का बच्चा होता है वो कितना मर्जी भटक ले, भगवान उसको कितने तरीके से अपने रास्ते पर लाने की कोशिश करते हैं। हे मन यदि तू रूहानी लाभ मानी की भांति जानतो तो विषय विकारों की तरफ कदापि ना जाता, परंतु अफसोस है कि तुझे उसकी पूर्ण जानकारी नहीं है। सदगुरु को का पूर्ण ज्ञान है और उससे तेरी हानि सहन नहीं होती। इसलिए कभी प्रेम से और कभी कठोरता से तुझे उस तरफ से हटाते हैं, बुरी तरफ से। एक दिन आएगा जब तुम सतगुरु को सच्चा सज्जन या मित्र समझकर दिल से उसका आभार प्रकट करोगे कि प्रभु मैं अगर वैसा होता तो आज परिस्थितियां कुछ और होती, मैं आज उस पूरी में दलदल में फंस चुका होता। ये है क्योंकि हमारे को ज्ञान नहीं है, हम उसको अपना माया का रूप जो हमारा वो आ जाता है, माया हमें फंसाकर जो है उस गलत तरफ ले जाती। क्लबों में, वेश्यालों में, कहीं कहीं दुनिया भर के कितने अयाशी के अड्डे हैं दुनिया भर में। अगर वो आदमी चाहे तो पैसे कमाने वाला तो आराम से अवेलेबल है इस दुनिया के अंदर। आज जितना सस्ता, जितनी सस्ती अयाशी है, आप सोच भी नहीं सकते। सब्जी से भी ज्यादा सस्ती अयाशी है। अयाशी जो है और वो बर्बाद कर देगी आपको, आपका सारा कुछ चूस लेगी, आपका धन, आपका दौलत, आपका सब कुछ जो है सब वास्तु बिगाड़ देगी आपके घर का। एक औरत होती है जो घर को बनाने में लगी रहती है। आप नहीं मानते, अपना आपने चलाए रखते हो, चलाए 90% जब आपकी चलती है वो बेचारी लेडीज क्या करेगी, वो घर का वास्तु बिगड़ जाएगा। हर चीज को आप पैसे के घमंड के आके अंदर आकर, जो असली पैसे वाला होता है, जो पैसे जिनकी फैक्ट्रियां होती हैं, जिनके आटे में नमक की बात नहीं करता, थोड़ा बहुत सभी में चलता है। इंडिया है जो इज्जत से और ईमानदारी से पैसा कमाते हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छे अच्छे कानून हैं। उनको तो एक झाड़ू को भी पैर लगाना पाप होता है। अगर आप कानून के ऊपर आओ ना, हर चीज की आपको इज्जत करनी पड़ेगी। और फिर अगर आपने छोटी लाइफ जीनी है और एक फिर वो याद वाली लाइफ जीनी है, पहले 10 साल बड़े अच्छे निकालो, खूब अय्याशी करो, खूब पैसा घुमाओ, फिर जाने के बाद फिर आप रोवो, फिर रात को जागो, उसको याद करो कि मैं तो भाई एक शराबी पिक्चर की तरह, उसके हाथ में बोतल लगती है ना जब, तो वो कहता है, जब उसमें थोड़ी सी शराब बची हुई देता है, इतनी तो हम प्यालों में छोड़ देते थे। फिर ये डायलॉग आपको याद आएंगे। क्यों? क्योंकि आपने अपना जन्म गवा दिया। और अगर आप आज भी चैतन्य हो जाएं उस मालिक के प्रति, उस प्रभु के प्रति और अपने गुरु के प्रति, तो बाल बाका नहीं होने वाला। तत्ती वाव न लग गई पार ब्रह्म शरनाई, जो गिरद हमारे राम नाम दुख लगे ना भाई। जो अपने मालिक के समर्पित हो जाते हैं, उनको तत्ती वाव, एक गर्म हवा का झोंका भी नहीं लग सकता, क्योंकि उनका पार ब्रह्म, तीन लोक का मालिक जो है, उसके वो शरण आए। उनकी शरण में जो पड़ गया, फिर किस बात का डर। इसलिए जो है ये सारी बातें मैं आज आपको विस्तृत रूप से इसलिए बता रहा हूं
कि बुरी आदतें डालना बहुत आसान काम है। समय सिस्टम को बदलिए, नाम जपना शुरू कीजिए। आज से जिस भी आपको गुरु धारण नहीं किया, आप जिस भी उसको मानते हैं, आप उसको जो है उसका नाम जपे, राम राम जपे, बहुत ताकत मिलेगी। ओम नमो शिवाय, और ताकत मिलेगी। जो ताकत चाहते हैं, सब एक रूप है, सब कुछ एक रूप है। राम बने, कभी कृष्ण बने, कभी नानक रूप बनाए हैं, अभी तो मेरे सतगुरु प्यारे संत रूप धराए हैं। अभी तो हमारे सतगुरु जो है संत रूप के अंदर जो है साक्षात दर्शन कर सकते हैं। तो ये है सबसे आसान तरीका अपने मालिक के नजदीक जाने का। निंदक और विरोधी तो साधक की साधना दृढ़ करने में सहायक है, क्योंकि वह उसे पाप या गलत काम करने से सावधान करते हैं। अगर कठिनाइयां ना आए तो दिल से सच्ची या आतुर पुकार निकले ही नहीं। उन सुखों से दुख अच्छे जो मालिक के समीप ले जाते हैं। एक बात कितनी अच्छी लिखी है, अगर कठिनाइयां ना आए तो हम भगवान को पुकारें ही ना। और जो हमारे ऊपर दुख आते हैं, उन सुखों से दुख अच्छे हैं। दुख आते हैं तो हम प्रभु का नाम जप लेते हैं, तो हमें तो दुख ही अच्छे हैं। जो मालिक के समीप तो ले जाते हैं, हम प्रभु के कितने नजदीक हो जाते हैं। ऐसे लगता है दुखी होते हैं जब भगवान हमारे पास ही बैठे हैं। जो तुम्हारी प्रशंसा करे उसे मित्र ना समझो, मित्र उसे समझो तो तुम्हें अवगुण और बुराई छोड़ने के लिए चिताते रहते हैं। उनकी बातों को बुरा ना मानते हुए हृदय से उनके कृतज्ञ रहो। आप उनके जो है एक उनको अपना जो है उनका एहसान मानो, जो आपको बुरी की तरफ से चले जाते हैं। उनकी बातों को बुरा ना मानते हुए हृदय से उनके कृतज्ञ रहो, एहसानमंद रहो। मनुष्य अपनी दृष्टि से चाहे कितनी भी अच्छा क्यों ना हो, परंतु सद्गुरु के आश्रय के बिना अच्छाई स्थिर नहीं रह सकती। जिसको यह विश्वास है कि सद्गुरु की कृपा के बिना मुझसे अच्छा कार्य करने की किंचित मात्र भी शक्ति नहीं है, वही उचित ज्ञाता है। जो हर काम को भगवान के अर्पित करके चलता है कि मुझे तो इस बात की कोई नॉलेज नहीं है, जो गुरु जो करेंगे वो ठीक करेंगे, जो मालिक करेगा वो ठीक करेगा, तो फिर भगवान अपने आप ठीक करेगा। क्योंकि आपने जब एक हमारे ना स्कूल के अंदर एक भजन बोला जाता था, आर्य समाजी भजन था, अब सौंप दिया इस जीवन को, ए हार तुम्हारे हाथों में, जीत तुम्हारे हाथों में। जब आपने उस टाइम हमें ये समझ नहीं आती थी इस भजन की, ये भजन पूरा आपको अगर आप सुने तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि अब सौंप दिया इस जीवन को, है हार तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में, ये जीत तुम्हारे हाथों में, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, ऐसा कुछ है कि एक बार निश्चय कर लूं। तो इस तरह करके जो है उससे पढ़ा दिया जाता था, रट्टा मार दिया जाता था। और आज जो है वही बात दिल से निकलती है तो लगता है लिखने वाले ने कितना अंदर से ज्ञान होगा, उसको भगवान के प्रति प्यार होगा। जितनी भी प्यारी बातें होती है ना, ये कोई भगवान के प्यारे जब लिखते हैं तो उनके अंदर बहुत प्यार होता है, बड़ा प्यार जागृत हुआ होता है और प्रभु के प्रति समर्पित होते हैं। ऐसे ही तुलसीदास जी ने ये जो रचना नहीं करती थी हनुमान चालीसा की,
प्यार में, हनुमान जी के प्यार में आकर उन्होंने कितना कुछ लिख दिया और ये एक इतिहास बन गया। तो ऐसे ही इतिहास बने जाते हैं। इसी तरह गुरु ग्रंथ साहब जी की रचना हुई। भगवान ने इंसानों पर, हम जीवों पर कृपा करने के लिए इन ग्रंथों की रचना की कि कभी ना कभी इंसान को बुद्धि तो आएगी, कभी तो किसी दोहे का मतलब समझेगा, कभी तो किसी चीज को उसके अंदर किसी पाठ को समझेगा, सुखमनी साहब को समझेगा, किसी को समझेगा, कुछ तो समझेगा। जब आदमी अच्छी बुद्धि में आएगा तो वो क्या पढ़े? उसके पढ़ने के लिए हमें ये गुरु महाराज जी ने ये रचना की कि जब भी इंसान का अंदर से मन कुछ अच्छा करने की, अच्छा पढ़ने की इच्छा हो तो क्या करे। तब ये गुरुओं ने अपना रचना की, महाभारत की, रामायण की, कितने भर के दुनिया भर के ग्रंथ हैं। अगर पढ़ते पढ़ते कहीं उम्र निकल जाए कहीं। और कलयुग के अंदर भगवान ने कहा कि इतना ज्यादा समय व्यस्त चयन मत करो। आज हमारे पास, हम अपने पास कितना ये मानसिक शांति है। गुरु घर की किताब है, पढ़ लोगे इतना ज्ञान आ जाएगा, जिंदगी में सोच भी नहीं सकते। बुरे कर्म की तरफ जाओगे नहीं। अनंत गीता है, पढ़ लोगे। अनंत रामायण है। इतना शॉर्टकट शब्दों के अंदर हमारे लिए गुरु महाराज जी ने इतनी रचना कर रखी है। और हम लोग जो है, आपकी लाइब्रेरी में क्या मिलेगा? आज के पास लाइब्रेरी बच्चों ने बना ही नहीं रखी। जब आप बड़ों ने नहीं बना रखी तो छोटे कहां से बनाएंगे? आपके पास तो एक पुस्तक भी नहीं मिलेगी कि आपका मन करे कि कहीं से कोई, आप अपने घर के अंदर मुश्किल से 1% लोगों के घर में कोई अच्छी पुस्तक मिलेगी। नहीं तो पढ़ने के लिए आपके घर में पुस्तक है ही नहीं। हमारे हिंदू ग्रंथ आपके घर में है ही नहीं। हमारे गुरु जी के ग्रंथ है ही नहीं आपके घर में। आज देखिए, मैं जब अनंतपुर जाता हूं तो वहां पे शायद अनंत संदेश जो घर घर जाता है उसकी संख्या करीब, आज की डेट में करीब 10,000 से भी कम होगी। जबकि अनुयायी जो हैं पूरे देश में करोड़ों में है और संख्या सिर्फ 10,000 है उस अनंत संदेश की पढ़ने की। क्यों नहीं लोग अपने रखते, अपने घरों के अंदर अपना पाठ करें, अपने बच्चों को भी कराएं। आज समय फिर आ गया है अपने बच्चों को सही रास्ते पर लाने के लिए। मेरे बच्चे मुझे कहते हैं कि पापा आपने कभी हमें रामायण के बारे में बताया ही नहीं, तो हम आपसे जो आप सिखाओगे हम वही सीखेंगे। ये बच्चे कहते हैं। बहुत अच्छे बच्चे समझता हूं मैं अपने। जो बच्चे कहते हैं कि आपने हमें महाभारत के बारे में नहीं समझाया, आपने हमें गीता के बारे में नहीं समझाया, तो हम आपकी गीता की बात कैसे समझ सकते हैं। बहुत बुरा लगता है मुझे भी, क्योंकि हम ये चीजें जो हैं रात को बेड पर ही सीख लेते थे। और आज बेड पर क्या सीख रहे हैं हम खुद अपने मोबाइल चलाना छोड़े तो तभी कुछ सिखाएं बच्चे को, और वो बच्चा मोबाइल चलाना छोड़े तो तभी सिखाएं हम अपने बच्चे को। तो वक्त बड़ी तेजी के साथ बदल रहा है। प्रैक्टिकली तरीका बनाओ बच्चों को सिखाने का, एटिकेट सिखाओ एटीट्यूड में। परीक्षा से मत डरो, क्योंकि परीक्षा के बिना किसी की भी उन्नति नहीं होती। जैसे जैसे कोई व्यक्ति भक्ति मार्ग में उन्नति करता है, वैसे वैसे धैर्य, दीनता और नम्रता की कठिन परीक्षा देनी पड़ती है। वास्तव में तो उसे इस परीक्षा से ही उन्नति प्राप्त होती है, क्योंकि उस समय उसका ध्यान सीधा मालिक की तरफ जाता है, जो कि उसके परीक्षक हैं। जिस समय हम सतगुरु के ध्यान या शब्द से बेमुख होते हैं तो कष्ट आकर घेर लेते हैं। उन दुखों से मुक्त होने के लिए शीघ्र वृत्ति को सतगुरु की तरफ मोड़ो। जिसमें धैर्य एवं दीनता है वह शत्रु पर विजय शीघ्र प्राप्त कर लेता है।
जो व्यक्ति आत्मिक उन्नति की ओर ध्यान न देकर अपनी चतुराई और धन दौलत के मद में चूर है, उसे अपने सुधार की कोई चिंता ही नहीं है। ऐसे व्यक्ति को कभी न कभी अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना ही पड़ेगा। देखो, महापुरुषों ने होने वाली बात को पहले लिख दिया है। जो व्यक्ति आत्मिक उन्नति की ओर ध्यान न देकर अपनी चतुराई और धन दौलत के मद में चूर है, उसे अपने सुधार की कोई चिंता ही नहीं है। ऐसे व्यक्ति को कभी न कभी अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। लोगों के आके हाथ उठा के कोटारा पकड़ के जाना पड़ेगा। क्यों? कर्म ऐसे हैं, घमंड के अंदर वो पता नहीं क्या क्या करेगा, कितनों को दुख देगा, कितनों को कष्ट करेगा। निश्चित बात है, उतनी कठिनाइयां तो आएंगी। किसी को संकट में देखकर उसे ऐसा व्यवहार करो कि जैसे तुम स्वयं के लिए चाहते हो। सर्व दुखों का मूल मालिक में अविश्वास और मन की चंचलता है। तो आज का सत्संग बहुत कुछ सुनाना था, लेकिन धीरे धीरे करके आपको जो है सुना दिया। कारण क्या है कि तबीयत थोड़ी नशाद है, ज्यादा ऊंचा बोलते तो ये सिस्टम जो है खांसी शुरू हो जाती, तो इसलिए मैंने धीरे से आपको जो है आज का सत्संग हम यहीं समाप्त करते हैं, और इसको जो है कल फिर जो है ज्यादा सुनाएंगे। सच्चिदानंद, राम राम, सत श्री अकाल।